एबीसी पार्टनर हैं जो प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं आपस में इन द रेशियो 3:2:1। उनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2015 को कुछ इस तरह से है बच्चों। क्रेडिटर्स आपको गिवन है ₹50,000, बिल पेबल है 20,000, जनरल रिजर्व है 30,000 और इनकी अपनी कैपिटल्स हैं, ए की 1 लाख, बी की 50,000 और सी की 25,000 और टोटल है 2,75,000। एसेट साइड में लैंड है 50,000, बिल्डिंग 50,000, प्लांट 1 लाख, स्टॉक 40,000, डेटर 30,000, बैंक आपका 5,000 और टोटल है यहाँ का भी 2,75,000। फिर उन्होंने क्या करा बच्चों कि 1 अप्रैल 2015 को ये डिसाइड किया कि आगे से ये लोग प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे, यानी इन द रेशियो 1:1:1। इस पर्पज से गुडविल को वैल्यू किया गया 1,50,000। लैंड की नई वैल्यू यानी रिवैल्यूड वैल्यू 80,000 है, पहले 50,000 था, याद रखिएगा। तो इसमें आपको 30,000 का फायदा हो रहा है 30,000 का। बिल्डिंग को 6% डेप्रिशिएट करना है, बिल्डिंग 50,000 थी, 6% डेप्रिशिएट होगी तो 3,000 बिल्डिंग कम हो रही है। और उसके अलावा एक पॉइंट और कहा है कि जो क्रेडिटर है 6,000 के, वो आपसे कोई नहीं मांगेगा, इसलिए उनको राइट ऑफ करना है आपको। आपसे मांगा गया है बच्चों रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। क्लियर बच्चों? तो अगर हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर 3 ही पॉइंट आएंगे बच्चों। एक तो लैंड वाला जिसमें 30,000 का फायदा हो रहा है, दूसरा बिल्डिंग वाला पॉइंट जिसमें 3,000 का नुकसान हो रहा है, और तीसरा जो है वो क्रेडिटर का है जो 6,000 हमें पे नहीं करने पड़ेंगे, तो वो भी हमें 6,000 का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है बच्चों? तो लैंड में फ़ायदा 30,000 का, बिल्डिंग में नुकसान 3,000 का, क्रेडिटर्स में फ़ायदा 6,000 का। ठीक है, आइए इन तीनों को रिकॉर्ड करते हैं इन द रिवोल्यूशन अकाउंट, फिर देखते हैं रिवोल्यूशन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जो लैंड में हमें फ़ायदा हो रहा है 30,000 का बच्चों, वो हम रिकॉर्ड करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड। फ़ायदे क्रेडिट साइड में आते हैं, दैट्स वाई। तो बाय लैंड अकाउंट 30,000। क्लियर बच्चों? बात करें अबाउट बिल्डिंग की, तो हमें उसमें नुकसान हो रहा है 6%, दैट इज़ 3,000, 50,000 का। तो यहाँ लिखेंगे टू बिल्डिंग 3,000। क्रेडिटर्स में भी हमें फ़ायदा हो रहा था बच्चों, हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे 6,000। अब आप देख सकते हैं आपको जो फ़ायदा हो रहा है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लॉस। और कितना फ़ायदा हो रहा है बच्चों आपको रिवोल्यूशन में? 33,000 का। उसको हम ए बी सी के पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो कि है 3:1। क्लियर बच्चों? तो 33,000 के गेन को जब 3:1 में बांटा जाएगा ए बी सी में, तो ए के हिस्से में आएगा 16,500, बी के हिस्से में आएगा 11,000 और सी के हिस्से में आएगा 5,500। और इस तरह से हमारा बच्चों रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों? तो रिवोल्यूशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले उनके ओपनिंग बैलेंसेस लिखिए जो कि 1 लाख है, 50,000 है और 25,000 है। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 लाख ए में आ जाएगा, 50,000 बी में आ जाएगा और 25,000 सी में आ जाएगा। फिर अपनी बैलेंस शीट में देखिए जो जनरल रिजर्व है उसको बांट दीजिए, उसके बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो इट्स बेटर कि उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो लिखिए बच्चों बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व दे रखा है आपको 30,000, 3:1 में बांटेंगे ओल्ड रेशियो में, याद रखिएगा बच्चों 15, 10 और 5,000 आ जाएगा। उसके बाद अपना रिवोल्यूशन का गेन बांट दीजिए बच्चों, वो भी एक क्रेडिट साइड में आएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना है, देन आपको बैलेंस शीट के अंदर जो चीज़ बांटनी है उसको बांट दीजिए, देन रिवोल्यूशन का गेन या लॉस लिखिए, उसके बाद जो है गुडविल का ट्रीटमेंट करिए, उसके बाद भी कुछ बच जाता है वो करिए और क्लोजिंग बैलेंस निकाल दीजिए। ठीक है बच्चों? तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट था 16,500, 11,000 एंड 5,500। अब रही बात गुडविल के ट्रीटमेंट करने की, तो गुडविल पूरे फॉर्म की आपको दे रखी है 1,50,000। आपको उसके लिए गेन और सेरवाइज निकालना पड़ेगा एबीसी तीनों का। तो गेन सेरवाइज निकालने के लिए ए का पुराना शेयर है 3/6, नया शेयर है 1/3। सॉल्व करेंगे तो 1/6 सेक्रीफाइस आएगा। बी की बात करें, पुराना शेयर 2/6, नया शेयर 1/3, सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, यानी बी ना ही गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस। सी की बात करें तो पुराना शेयर 1/6, नया 1/3, तो अब सी जो है वो गेन कर रहा है 1/6 का। ठीक है बच्चों? तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमेशा जब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया जाता है थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स,
तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया जाता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट किया जाता है, उनके गेन और सेक्रीफाइस को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है विद द गुडविल ऑफ द फर्म, जो कि इस क्वेश्चन में 1,50,000 है। तो ए 25,000 से क्रेडिट हो जाएगा, बी 25,000 से डेबिट हो जाएगा। सॉरी नॉट बी, सी डेबिट होगा और ए क्रेडिट होगा, याद रखिएगा। तो इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे वो देख लीजिए बच्चों। ए के क्रेडिट में लिख दीजिए 25,000, सी के डेबिट में लिख दीजिए 25,000। ए लिखेगा बाय सीज कैपिटल अकाउंट, सी लिखेगा टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब और कुछ इसमें करने के लिए रहा नहीं है, तो आप अपना पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लीजिए कैपिटल का। ठीक है बच्चों, 140, 156,500। तो ए का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा बच्चों दैट विल बी 156,500। बी का आएगा 50, 60, 71, तो 71,000, माइनस कुछ नहीं करना। सी का आएगा 25, 30, 35,500, माइनस 25 करेंगे तो 10,500। ये इनके क्लोजिंग बैलेंसेज आ गए बच्चों। टोटल दोनों तरफ लिख दीजिए। ए का 156,500, बी का 71,000, सी का 35,500। 156,500, 71,000 और 35,500। तो इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया बच्चों। क्लियर बच्चों? नाउ कम टू आवर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बच्चों क्रेडिटर्स में आपको 6,000 रुपये कम करने हैं, और क्रेडिटर पहले 50,000 थे तो अब वो हो जाएंगे केवल 44,000। आपका बिल पेबल में कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज आएगा 20,000। जनरल रिजर्व अब आ नहीं सकता क्योंकि आपने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग द पार्टनर्स। और रही बात कैपिटल की, तो नई वाली लिख लीजिए बच्चों कैपिटल अकाउंट्स ए, बी और सी के। ए का आया था 156,500, बी का आया था 71,000, सी का आया था 10,500। ठीक है बच्चों, 15 7 22, 220, 227, 237, 238,000 आ जाएगा, 2,38,000। और नई लाइबिलिटी कोई है नहीं, तो टोटल आना चाहिए 238 और 20 होता है 258, 258 और 44 होता है 3,02,000। तो 3,02,000 लाइबिलिटी साइड का टोटल है बच्चों। क्लियर बच्चों? ये देख लीजिए बच्चों। ठीक है, नाउ कम टू द एसेट साइड। लैंड में आप 80,000 लिखिए क्योंकि 50 था और आपने उसकी नई वैल्यू 80 लिखनी है। 30,000 हमने इंक्रीज़ किया था, तो वैसे भी आप इंक्रीज ऐड करेंगे तो 80 ही आएगा। बिल्डिंग में आप बच्चों 3,000 रुपीज़ कम कर दीजिए, तो बिल्डिंग आपकी आ जाएगी 47,000। प्लांट में कुछ भी चेंज मत करिए, प्लांट आपका 1 लाख ही रहेगा। स्टॉक में भी आप कोई चेंज मत करिए, स्टॉक आपका 40,000 ही रहेगा। डेटर्स में भी कोई चेंज मत करिए, डेटर आपका 30,000 ही रहेगा। बैंक में भी कोई चेंज मत करिए, वो 5,000 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, 80 और 47 127 होता है, 127 प्लस 1 लाख होता है 227, 227 और प्लस 40 होता है बच्चों 267, 267 प्लस 5 272 प्लस 30,000 3,02,000। तो आपका दोनों साइड का टोटल बच्चों 3,02,000 आ गया, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सिंपल सा ही क्वेश्चन था बच्चों, कोई हार्ड चीज़ नहीं थी। ठीक है, जिन एसेट्स और लायबिलिटीज़ में चेंजेस होते हैं उनको चेंजेस के बाद लिखा जाता है, जिनमें कोई चेंज नहीं होता उनको एज इट इज लिखा जाता है। जैसे कि बिल पेबल एज इट इज लिखा गया, कैपिटल चेंज हुई थी, कैपिटल चेंज के बाद वाली लिखी गई। क्रेडिटर्स में चेंज हुआ था, चेंज के बाद लिखा। इन दोनों में चेंज हुआ था, चेंज के बाद लिखा। प्लांट एज इट इज लिखा, स्टॉक एज इट इज लिखा, डेटर एज इट इज लिखा, बैंक बैलेंस एज इट इज लिखा, बिकॉज इनमें कोई चेंज नहीं हुआ था। और इस तरह से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ द बुक टी.एस. अग्रवाल। चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और जो एडिशन मेरे पास बुक का है बच्चों दैट इज 2023।